नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं कामरान। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। घरों में जीमी कन्याएं, मंदिरों में गूंजे माता रानी के जयकारे। शनिवार को अष्टमी नवमी एक साथ पड़ने से अधिकतर लोगों ने कन्याओं को जिमा कर व्रत खोल लिया, लेकिन बहुत से लोगों ने रविवार को नवमी का पर्व मनाया, जिसमें घरों में कन्याएं जिमाई गईं। खाना खाओ, गरम गरम खाओ। कन्याएं जिमाकर माता के भक्तों ने मंदिर में मां के दर्शन किए। इसी कड़ी में शामतगंज स्थित श्री साईं मंदिर में रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बच्चा अपने आप बता देगा। इस मौके पर मंदिर के सरबराहकार पंडित सुशील पाठक ने बताया, आज भगवान राम जन्मोत्सव है, रामनवमी है। इधर दुर्गा माँ कन्याओं का पूजन होता है। साईनाथ के हिसाब से भी हमारे यहाँ लगातार विगत वर्षों से भंडारा होता है। राम जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, धूमधाम से पूजा की जा रही है और पूजा सुबह से लगातार चल रही है। रामचरितमानस का इस बार हमने नवापरायण किया और उसके पूर्ण होने के बाद बाबा का अभिषेक पूजन हवन होने के बाद भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और इसमें प्रसाद शुरुआत हो गई है और ये प्रसाद बाबा की इच्छा तक चलेगा। इसी के चलते कुदेशिया स्थित साईं मंदिर में शनिवार को कव्वाली का कार्यक्रम हुआ। बाहर से आए कव्वाल ने समा बांध दिया, जिस पर साईं भक्त झूम उठे। इसके बाद मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। वहां मौजूद भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। इसी कड़ी में रामनवमी के पावन पर्व निकली भव्य शोभा यात्रा। 50 वर्षों से लगातार तपेश्वर नाथ मंदिर से रामनवमी सेवा समिति के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार संस्था ने 51वीं भव्य शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा तपेश्वर नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से 84 घंटा मंदिर होते हुए रामलीला ग्राउंड पर संपन्न हुई।
वहीं शोभा यात्रा में संतोष गंगवार ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्वरूप का पूजन कर आशीर्वाद लिया। IMH कंप्यूटर एजुकेशन सुभाषनगर बरेली के तत्वाधान में GSM इंटर कॉलेज में हुई स्कॉलरशिप परीक्षा। बताते चलें कि विगत 5 वर्षों से संस्था में निरंतर स्कॉलरशिप परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर चयन करके छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण मेधावी एवं गरीब छात्रों को संस्था निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करती है। इस वर्ष 1400 छात्र छात्राओं ने 6 पारियों में परीक्षा दी, जिसमें 400 छात्र छात्राओं को संस्था प्रवेश देगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के डायरेक्टर आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया। कंप्यूटर का एग्ज़ाम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, जिसके द्वारा बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली वीक है, जिनके पास थोड़ा मतलब पैसे को लेकर दिक्कत रहती है, फीस देने की दिक्कत रहती है, तो उसके लिए हमने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। इसमें जो बच्चे भी सिलेक्ट होंगे उनको बहुत कम फीस पर या फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर। कितने छात्र बैठे हुए हैं इस परीक्षा में? इस परीक्षा में करीब 1500 से ऊपर बच्चे यहाँ बैठे होंगे, जिसमें करीब 400 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। इसका संस्था का उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम पहले से कराते आ रही है, पहली बार ये कार्यक्रम हुआ है? कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल से हम हर बार एग्जाम कराते हैं। हर साल लगातार ये परीक्षा कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें जो गरीब छात्र होते हैं उनको लिया जाता है। जो इंटरेस्टेड है और जो अपना काम कुछ मतलब रोजगार करना चाहते हैं, हम उन्हें रोजगार भी प्रोवाइड कराते हैं, और अगर वो अपने आप कुछ करना चाहते हैं तो हम उनको उस दिशा में भी उनके लिए कार्य करते हैं। बरेली रेलवे जंक्शन के पास बने डाकघर के सामने कूड़े का ढेर। नगर निगम की लापरवाही के चलते बरेली जंक्शन के पास बने डाकघर के सामने लगा कूड़े का अंबार वहां के लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। लंबे समय से नगर निगम ने इस क्षेत्र में सफाई नहीं कराई है, जिस कारण यहां के बाजार में कूड़े का अंबार देखने को मिल जाएगा। वहीं कुछ लोगों ने अपनी दुकान के पास खुद ही सफाई करने का बीड़ा उठा लिया है। कहने को नगर निगम ने यहां पर कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान लगवा दिया है, लेकिन उसमें भरा कूड़ा महीनों से नहीं उठाया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया। कूड़ा कम से कम कई महीनों से मैं ये देख रहा हूँ, जब से यहाँ पे पहले कभी आज तक दिक्कत आई नहीं थी। ये कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कूड़ा उठता ही नहीं है, कई दिन नहीं उठता। संतोष गंगवार की रैली निकली, उसके बाद से कोई सफाई नहीं है। की पूरी सड़क पे गंदगी बची हुई है, नाली में कूड़ा भरा हुआ है, कोई सफाई का नाम नहीं है। बिल्कुल ही गली से मिट्टी आती है, सब दुकानों को आगे डाल देते हैं। अंदर काम हो रहा है, सब मिट्टी हमारी दुकान के आगे डाल दी उन्होंने। बिल्कुल ही बहुत टाइम से चली आ रही थी संतोष गंगवार की रैली से। और जितनी रैली हुई थी संतोष गंगवार की, उसकी सफाई के बाद कोई सफाई नाम। ये गंदगी है कब नहीं, ये बताइए। ये अस्वच्छता अभियान चल रहा है। यहाँ पर सड़कों पे तमाम गंदगी भरी हुई है। गलियों से जितना भी कूड़ा करकट है, बिल्डिंग की मटेरियल है, वो सब सड़कों पे फेंका जा रहा है और दुकानदारों को कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। जैसे कि इस वक्त कूड़ा ज्यादा दिख रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लगातार रोजाना का हाल यही है। 11 साल का मासूम अपनों से बिछड़ा। 3 दिसंबर 2018 से चाइल्ड लाइन के कर्मचारी बच्चे के मां बाप की तलाश कर रहे हैं। बच्चे ने अपना नाम अनुराग बताया है। बरेली जंक्शन स्थित रेलवे चाइल्ड लाइन के पास एक ऐसा बच्चा है जो पिछले 3 दिसंबर 2018 से अपने मां बाप की तलाश में है, लेकिन वो अभी तक अपने परिवार से नहीं मिल सका है। बच्चा अपने मां बाप से नाराज होकर अपनी दादी से मिलने नेपाल जा रहा था, लेकिन अपनी दादी का पता भूल गया, जिसके बाद महाराजगंज बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी बच्चे को लेकर उसके अपनों की तलाश में जुट गए हैं। बताते चलें कि 11 साल का अनुराग 3 दिसंबर 2018 से अपनों की तलाश में भटक रहा है। मासूम अनुराग को उसके परिवार से मिलाने के लिए बाल कल्याण समिति के अधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के परिजनों का कोई पता नहीं चल सका है। इस बारे में जानकारी देते हुए मासूम अनुराग ने बताया। अनुराग कहाँ से आप कैसे अपने मम्मी पापा से बिछड़ा था, कैसे रास्ता भूल गए? हम नेपाल जा रहे थे अपना दादी से मिलने के लिए। तो नेपाल में रास्ता भूल गए थे। उसके बाद सुनौली बस अड्डा में थे, वहाँ से चैनल वाले पकड़ के हमको यहाँ पे लाए थे। बरेली नहीं, गोरखपुर में। सामने देखो, कैमरे में देखो। गोरखपुर में। फिर क्या हुआ आपके साथ?
मेरे साथ, इसके हम वहाँ पे रहने लगे थे। रहने लगे थे? फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर कुछ भी नहीं। आपके पापा का क्या नाम है? अरुण। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बरेली के रहने वाले। बरेली किस जगह के? ठाकुरैन। कितने दिन हो गए घर से गए हुए? हाँ? कितने दिन पहले गए थे? 3 दिन पहले। कहाँ जा रहे थे आप? हम नेपाल। क्यों नेपाल क्यों जा रहे थे? अपनी दादी के मिलने। दादी क्या नेपाल रहती है? हाँ, दादी। वहीं रेलवे चाइल्डलाइन की काउंसलर नीरज कश्यप ने बताया, मेरा नाम नीरज कश्यप है, मैं रेलवे चाइल्डलाइन की काउंसलर हूँ। मैडम, ये बच्चा मिला है, कहाँ से मिला है और कहाँ वो जा रहा था, कैसे रास्ता भटक गया? सर, मुझे ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं है। बच्चा जो भी मिला है ये गोरखपुर के जो बाल कल्याण संरक्षण अधिकारी जो हैं, ये बच्ची को मेरे पास लेकर आए हैं। बच्चा बता रहा है कि मैं बरेली ज़िले का हूँ, पर ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये बच्चे किस जगह का। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ ताकि बच्चा अपने परिवार से मिल सके। जी, कहाँ से कहाँ जा रहा था? बच्चे की काउंसलिंग के दौरान बच्चे ने बताया कि ये इसकी मम्मी ने 2 शादी की है, तो इसके जो पहले वाले पिताजी थे उनसे वो अलग होकर दूसरी जगह रहती है और वो जो इनके पिताजी से क्या रहा कि उस जानकारी नहीं हो पाई है। फिलहाल बच्चा ये चाहता था कि मैं अपनी दादी के पास जाऊँ, अपनी मम्मी के पास ना रहूँ, तो इसीलिए अब दादी से मिलने ही नेपाल जा रहा था। इस बारे में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के सदस्य विकास कुमार श्रीवास्तव ने बताया, मेरा नाम विकास कुमार श्रीवास्तव है। विकास जी, ये बताइए, बच्चा जो मिला है आपको कहाँ से मिला है और कहाँ को जा रहा था, कैसे रास्ता मिला? ये बच्चा जो है 3 दिसंबर 18 में मिला है, ये सुनौली महाराजगंज ज़िले से, और ये नेपाल जा रहा था, लेकिन वहाँ घर नहीं मिला इसको। तो वहाँ की बाल कल्याण समिति ने हमारे पास इसको भेजा। जब इसकी काउंसलिंग की गई तो इसने बताया कि मेरा घर बरेली में ठकुरैन गाँव में है। फिर ट्रेस किया गया तो युवक ठकुरैन तो है यहाँ पे, इनसे बात किया गया तो ये बोले कि बस अड्डे से वहाँ पे ऑटो मेरे को मिल जाता है और पुल के पास उतरेंगे, वहाँ पे मेरा गांव है और एसडी पब्लिक स्कूल है कॉन्वेंट, उसमें एक क्लास 4 में पढ़ते हैं। और इनके पापा का नाम अनुराग ठाकुर बता रहे हैं, मम्मी का नाम माया, इनकी 2 बहनें और एक भाई भी है छोटा, वो सब लोग वहीं पढ़ते हैं। फिर उसी लिए वहाँ से आदेश हो गया तो हम इसको लेके आए थे, और सुबह से चूँकि यहाँ पे कई ठकुरैन गाँव हैं तो कई जगह गए लेकिन मिला नहीं, तो इसीलिए फिर चाइल्डलाइन के पास आए। और क्या पता लगा कैसे करके रास्ता भटका, कहाँ जा रहा था? जैसे इनकी माँ ने 2 शादी यहाँ की हैं, तो जो फर्स्ट वाली थी वो लोग नेपाल में रहने वाले थे, तो हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की थी। तो ये वहाँ पे दादी से मिलने के लिए चले गए थे कि हम नेपाल में जाएंगे, दादी से मिल जाएंगे, लेकिन चूँकि एड्रेस इनको मालूम नहीं तो इस वजह से रह गए। तो अब ये 4 या 5 साल से बता रहे हैं कि शादी जब से हुई है तो बरेली में ही रहते हैं। पापा इनके छोला भटूरा बेचते हैं, उसकी दुकान लगाते हैं। लंबे समय से जिला अस्पताल में खराब पड़ी है सीटी स्कैन मशीन, मरीजों को उठानी पड़ रही है परेशानी। जिला अस्पताल में लंबे समय से सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी है, जिसके कारण यहां भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मशीन खराब होने के कारण मरीज को बाहर से सीटी स्कैन जांच कराना पड़ रही है। मजबूरन बेहतर सुविधा न मिलने के कारण मरीज को अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना पड़ रहा है। कांकरटोला के रहने वाले 45 वर्षीय शाकिर हुसैन को पिछले काफी समय से दौरे पड़ते हैं, जिसका इलाज काफी समय से चल रहा है। शनिवार को उन्हें सुबह दौरा पड़ने के कारण सड़क पर गिरने से आई काफी गंभीर चोटें आई थी। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उनका सीटी स्कैन कराने को कहा है, लेकिन जिला अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन काफी लंबे समय से खराब पड़ी है। इस बारे में जानकारी देते हुए मरीज के परिजन ने बताया, जी इनके दौरे पड़ते हैं और ये सुबह गिर गए रोड पे, और इनके जो निकल लिया कानून में से, और यहाँ थोड़ी बट आगे लगे तो थोड़ी फट गई। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मतलब जो है सीटी स्कैन होगा इनका, और जो मशीनें ख़राब है, आज संडे है, कल संडे है, और अब आप चाहें तो जा सकते हैं हॉस्पिटल में बड़े। वहीं सीएमएस डॉक्टर केएस गुप्ता ने कहा, सीटी स्कैन मशीन हमारी काफ़ी पुरानी है, 2006 में लगी थी ये, और तब से ये कार्य कर रही है, अच्छा कार्य करती है। लेकिन सर ये बीच में इस साल भी खराब हो चुकी है। एक बार बीच में बुलाया था कंपनी से आदमी, और अभी फिर 3-4 दिन से खराब हो गई मशीन। कंपनी से आदमी आया हुआ है, वो ठीक कर रहा है,
2-3 दिन का समय मांगा है उसने ठीक करने के लिए। कुछ पार्ट ऐसा है जिसको लाना है बाहर से, वो आई थिंक कि वो उसने कहा है कि सोमवार तक वो ठीक कर लेगा इसको कंप्लेंट दर्ज करा दी थी इसके, और नेक्स्ट डे वहाँ से कंपनी से लोग आ गए थे इसके। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। वापस आकर नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएं। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844।
ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आगे के समाचारों पर। मानसिक चिकित्सालय में स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत रंगोली एवं आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन। बताते चले मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। रविवार को मानसिक चिकित्सालय में आर्ट एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर अनुराधा की देखरेख में संपन्न कराया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अनुराधा सिंह ने बताया, इसके लिए ये है कि रंगोली एवं आर्ट के द्वारा उनको सबको जागरूक किया जा सके सभी के लिए। देखिए, स्वच्छता के लिए तो हम सभी जागरूक अब काफी हो चुके हैं और सबको बताया जा रहा है लगातार निरंतर इसी चीज के ऊपर। ये रंगोली और आर्ट का माध्यम, आप भी सोच रहे होंगे इसके क्या महत्वता हो सकती है। देखिए, जिस प्रकार आसपास की सफाई रखने से शारीरिक स्वस्थता होती है, उसी प्रकार अगर खूबसूरती देखते हैं तो दिमाग को शांति मिलती है, मन को अच्छा लगता है, जिससे कि हमारी मानसिक स्वच्छता भी होती है और स्वास्थ्य भी मानसिक एक बेहतर महसूस करता है इंसान। तो रंगोली, रंग बिरंगे सारे किस्म के कलर एक साथ देखना सभी की आंखों को भी अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, दिमाग को अच्छा लगता है। इसके माध्यम से बस यही एक वो है कि जब कोई एक रंग बिरंगी चीज देखता है तो उसके हृदय में और उसके दिमाग में एक छाप छूटती है। तो इसका एक मेन उद्देश्य यही है रंगोली वगैरह बनाने का, ताकि सबके दिमाग में ये चीज अच्छे से उभरे और बैठे, वो उस चीज को एक लंबे समय तक याद रख सके और उनको बार बार वो भी प्रेरित हो अपने मन से कि भाई स्वच्छता और सुंदरता सभी को पसंद है, तो सभी अपने आसपास इस तरीके से स्वच्छ रखें, खूबसूरत रखें, जिससे कि शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहे। रंगोली प्रतियोगिता में पारुल, पूजा, भावना, रानी, पूजा, सोनम, रिया, ज्योति, स्वाति ने शानदार प्रस्तुति कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। सिख समाज ने धूमधाम से मनाया बैसाखी पर्व। मॉडल टाउन गुरुद्वारे में बैसाखी पर्व के चलते खालसा साजना दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, जिसका रविवार को मॉडल टाउन में बने दशहरा ग्राउंड में दरबार सजाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में सिख समाज के लोगों ने हाजिरी दी। वहीं बाहर से आए रागी जत्थों ने गुरबाणी सुनाकर संगत को निहाल कर दिया। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों ने गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष मत्था टेका। वहां मौजूद सिख समाज के लोगों ने शरबत वितरण किया, साथ ही लंगर छका। इस कार्यक्रम में IMA ब्लड बैंक की तरफ से कैंप लगाया गया, जिसमें बैसाखी पर्व में आए सिख समाज के 90 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान कर रहे एक रक्तदाता ने बताया, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब मैं फील कर रहा हूँ, प्राउड हो रहा हूँ कि क्या कहते हैं मैंने रक्तदान किया है, तो हर कोई देगा तो हर किसी को, दूसरे को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको बेनिफिट के लिए हम अपना रक्तदान कर सकते हैं और जितना हो सके सबके सब आगे बढ़ें इस चीज़ के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे किसी की मदद करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल जैसे देखा जा रहा है कि कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा, बट लेकिन हाँ, एक रक्तदान करके आप किसी की मदद कर रहे हो, रियली फील्स। वहीं IMA की डॉक्टर ने कहा कि रक्तदान महादान है। आज बैसाखी के उपलक्ष्य में यहाँ बहुत अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, जिसमें हमारे ब्लड बैंक में 85 यूनिट ब्लड आया है। अभी भी लोग आ रहे हैं, थोड़े बहुत यूनिट और आ जाएंगे। रक्तदान को महादान कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो दान है, इससे आप किसी को जीवन दान दे रहे हैं। किसी को खून की कमी हुई है, कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि मृत्यु पर बनाती है और आपके 1 यूनिट ब्लड के दान से उसको जीवन मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान महादान। लगभग कितने लोग यहाँ तक रक्तदान कर चुके हैं? यहाँ पर अभी तक 85 यूनिट ब्लड आया है। कार्यक्रम में मौजूद आयोजकों ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया, खालसा साजना दिवस की सर्व संगत को, पूरे संसार को
लख लख बधाई हो। खालसा साजना दिवस 1699 में गुरु गोविंद सिंह साहब ने उस समय के हालात को मद्देनजर रखते हुए ऊंच नीच के फर्क को मिटाते हुए पंच प्यारों को, 5 सिंहों को अमृत छकाया। उसके बाद संसार में सिख धर्म की स्थापना करी। सो आज यहाँ पे खालसा साजना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न स्थलों पर बहुत सारे प्रोग्राम हुए। पंडाल में गुरु का कीर्तन, गुरमत विचार हुई। खालसा साजना दिवस के बारे में संगत को बताया गया। गुरु का लंगर अटूट बटा। यही खालसा साजना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा प्रबंध समिति द्वारा कल अमृत संचार का कार्यक्रम रखा गया है और उसमें बहुत सारे प्राणी जिन्होंने अभी तक अमृत नहीं छका वो गुरु खालसा पंथ से में शामिल होने के लिए खंडे बाटे की पहल अमृत छकेंगे और सारी संगत को इस खालसा साजना दिवस की लख लख बधाई। जलियांवाला बाग में शहीद हुए शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। श्री अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शहीद हुए परिवारों को पंजाबी महासभा ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माता की। माना जाता है कि बैसाखी के दिन घटित हुई ये घटना ही ब्रिटिश शासन के अंत का कारण बनी। कार्यक्रम में हरीश अरोड़ा, संजय आनंद, देवराज चंडोक, गुलशन आनंद, रोहित मक्कड़, दर्शन लाल आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पंजाबी महासभा के पदाधिकारियों ने बताया, पंजाबी महासभा बरेली के अंदर शहीद स्मारक पर जलियांवाला बाग जो एक इतिहास का ऐसा कायराना हमला अंग्रेजों का था, निहत्थे लोगों के ऊपर अमृतसर के अंदर उनकी याद में और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ डीडी पुरम पर एकत्रित हुई है। आज हमारी पंजाबी महासभा की मेन इकाई, महिला युवा इकाई और युवा इकाई के सभी लोग, सभी महिलाएं और हमारे छोटे भाई यहाँ उपस्थित हैं। आज पंजाबी महासभा उन शहीदों को नमन करती है जिनकी पीठ पर छुरा भोंका गया और खुलेआम निहत्थे लोगों के ऊपर लगभग 2000 लोगों का वहाँ पर मृत्यु हुई थी और लगभग 3000 लोग वहाँ घायल हुए थे। काराना हमला कर जनरल डायर ने वहाँ फायरिंग करके उनको निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला के मरवा दिया था। आज हम उनकी याद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी सर। पंजाबी महासभा आज जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है। 1919 वो काला दिन, आज 100 साल हो गए। 1919 के बाद 1947 आया। क्या क्या दर्द पंजाबियों ने झेले हैं, क्या क्या कष्ट झेले हैं। और 1947 के बाद 1980 जम्मू कश्मीर में आई। 80 के बाद 1984 आया साथियों। और आज हमसे कोई देशभक्ति का सबूत मांगे तो शर्म आती है उसके ऊपर। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो पंजाबियों से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। कितना दर्द झेलेंगे हम। आज हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जाग चुका है और पंजाबियों के अंदर तो पंजाबियत और देशभक्ति कूट कूट के भरी है। लेकिन ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि देकर भी हम उनकी आत्माओं को शांति देते हैं और इस नौजवान पीढ़ी को हमेशा याद करने के लिए प्रेरित करते हैं कि जुल्म अब तक हम पे हुए थे, अब इस जुल्म को सहने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और भारत माता की रक्षा के लिए, देश धर्म की रक्षा के लिए हर वीर, हर पंजाबी नौजवान, देश का हर नौजवान जो है वो अब तैयार है। भारत माता की जय। के नेतृत्व में अभी फोन करूँगा शहीदी दिवस के 100 साल जलियांवाला बाग के उपलक्ष्य में शहीदों को शत शत नमन करते हुए पंजाबी सभा ये संदेश देना चाहती है कि जब जब अपने युवाओं को तैयार करना चाहती है कि जब जब देश को ज़रूरत पड़ी एकता की, अखंडता की, कुर्बानी की, बलिदानी की, पंजाबी समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसी के मार्गदर्शन के लिए युवाओं को अग्रसर तक संदेश देने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया। पंजाबी महासभा, मैं प्रिंस मोदी, पंजाबी महासभा की तरफ से आज यहाँ पे जलियांवाला बाग के 100 साल पूरे होने पर एक श्रद्धांजलि
का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये एक तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा जो सोची समझी साजिश थी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो इकट्ठा हुए थे वहाँ पे, यही वो जगह है जहाँ से हमारा एक वीर बलिदानी जो कि आज आप जानते हैं भगत सिंह, ये इसी की देन है, यहीं से पैदा हुआ। वो भी वहाँ थे, सारी हिस्ट्री उन्होंने देखी, सब कुछ देखा, सब समझ में आया उनके। उन्होंने उस उम्र में वो देखा था, मेरे ख्याल से छोटी उम्र में, जैसा आजकल हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, वो चीज़ देख के वो इतना वीर सपूत पैदा हुआ जो कि 22 साल की उम्र में पूरे देश में अपना नाम रोशन कर गया। बरेली चर्चेज एसोसिएशन ने बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया पाम संडे। बरेली चर्चेज एसोसिएशन के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खजूर पर्व पाम संडे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मसीही धर्म के सभी अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम साल्वेशन आर्मी चर्च से पादरी डॉक्टर जोत सिंह के प्रवचन व प्रार्थना के साथ प्रारंभ हुआ। समस्त मसीही समुदाय के लोग प्रभु यीशु के यरूशलेम में विजय प्रवेश के रूप में मनाते हैं, अर्थात खजूरों का इतवार को प्रभु यीशु मसीह ने विजय होकर यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसके बाद साल्वेशन आर्मी चर्च से ईसाई समाज द्वारा शांति मार्च निकाला गया, जो अपने मुख्य मार्गों से होता हुआ बट्टा प्लाजा के सामने बने मेथोडिस्ट चर्च पर समाप्त हुआ। जिसमें शहर व देश में अमन चैन की दुआ की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पदाधिकारी ने बताया, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बरेली चर्चेज एसोसिएशन के माध्यम से उसके नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसमें बरेली की सभी कलीसियाएं और सभी पासवान और मेथोडिस्ट चर्च और कैथोलिक चर्च के बिशप, माननीय बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवंत, डॉक्टर इग्नेशियो डिसूजा इसके पेट्रन हैं। हर साल उनकी अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में और हमारे BCA बरेली चर्च एसोसिएशन के अध्यक्ष रेवरेंड डॉक्टर जोत सिंह की अगुवाई में हर साल पासवान और कलीसियाएं मिलकर इस जुलूस का आयोजन करती हैं। ये जुलूस हर वर्ष मुक्ति फौज साल्वेशन आर्मी से शुरू होकर कचहरी होता हुआ चौकी चौराहे, बिशप मंडल इंटर कॉलेज, अयूब खां चौराहे होते हुए उसके बाद में इसका समापन सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, जहां पर पादरी सुनील के मसीह, पादरी प्रमोद नंदा साहब पासवानी खिदमत को कर रहे हैं, वहां एक सामूहिक आराधना के साथ खत्म होता है। वहीं शांति मार्च में मौजूद ईसाई समाज की महिला ने खजूर की विशेषता बताते हुए कहा, मेरा नाम मरियम एंथोनी। जानना चाहेंगे जो आप लोग हाथ में लिए हुए हैं, इसका क्या संदेश है? इसका मतलब यही है कि खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन सिय्योन पहाड़ पे गए थे और वहाँ पर लोगों ने अपनी डालियाँ बिछाई थी, कपड़े बिछाए थे और उनकी खुशी मनाई थी। मतलब ये था। अब एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबरें देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।